नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट पे काम करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बात किए थे प्लेसमेंट के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में। प्लेसमेंट के टाइम पे कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके हर एक स्टेप लाइक एप्टीट्यूड, ग्रुप डिस्कशन सब डिस्कस किया है। अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक छोटा छोटा डिटेल्स में बात किया है। बट आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट में काम करेंगे जो है एकेडमिक्स रिलेटेड। तो इंटरव्यू में एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, लाइक जो मार्केटिंग में जरूरत है तो उन लोगों को मार्केटिंग से, जो लोग फिनांस में जरूरत है तो उन लोगों को फिनांस से, जो लोग एचआर से तो उन लोगों को एचआर से। तो हम लोग अभी पहले मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे, मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि मार्केटिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपका इंटर्नशिप के टाइम पे एंड प्लेसमेंट के टाइम पे क्वेश्चन आ सकता है। हर एक दिन ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस प्लेलिस्ट में आएगा। एंड मार्केटिंग खत्म होने के बाद हम लोग फिनांस में एंड उसके बाद एचआर में भी वीडियोस लाएंगे। प्लेलिस्ट को अगर सपोर्ट मिलता है तो ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू होगा, जहां हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मार्केटिंग का, लाइक 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, जो मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझा दूंगा। इस तरीके का हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो एकेडमिक्स रिलेटेड पूछा जाता है इंटर्नशिप के टाइम में जो सिलेक्शन होता है तब, एंड प्लेसमेंट के टाइम में जो सिलेक्शन होता है एचआर राउंड, मैनेजरियल राउंड में तब। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होगा। मैं छोटा छोटा आप लोगों को मार्केटिंग का ऐसा ऐसा वर्ड्स कह दूंगा ना जो मार्केटिंग रिलेटेड है, एंड अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करते हो इंटरव्यू के टाइम पे तो इंप्रेशन जमेगा अच्छा से। आज के वीडियो में हम समझेंगे मार्केटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दूंगा, शेयर कर दूंगा हर एक डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है इंटर्नशिप के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत काम आएगा। साथ ही साथ बस इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट नहीं, एग्जाम में भी आप लोग इस तरीके से आंसर करोगे तो आंसर में नंबर आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा। तो ये सारे एकेडमिक्स में आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा, साथ ही साथ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के सिलेक्शन में भी हेल्प करेगा। तो डबल फ़ायदा होगा आप लोगों को इस वीडियो से। तो वीडियोस को अंत तक देखना ज़रूरी है एंड अच्छे से समझना ज़रूरी है। एंड कुछ जगह अगर कन्फ्यूज़न होता है तो कुछ क्वेरीज रहता है तो आप लोग कमेंट में या व्हाट्सएप में मेरे को पूछ सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहाँ मार्केटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे अच्छे से एग्जाम्पल देके। तो पहला जो पॉइंट है वो ब्रांड पोजीशनिंग, जहाँ ब्रांड पोजीशनिंग हम कैसे समझेंगे ना, एक नॉर्मल ब्रांड को कैसे एक यूनिक ब्रांड में कन्वर्ट किया जा सके। जो पॉइंट क्या क्या है, यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना है एंड उसको डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। एग्जाम्पल लेके समझे तो लाइक एप्पल जैसे कंपनी ने अपना जो ब्रांड है उसको एक अलग तरीके से पोजीशन किया है एज ए प्रीमियम ब्रांड। एंड वो कैसे किया है उन लोगों ने ना, फोकसिंग ऑन इनोवेटिव डिज़ाइन, फोकसिंग ऑन कस्टमर डिमांड एंड द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से उन लोगों ने ब्रांड पोजीशनिंग को प्रीमियम ब्रांड किया है। एंड किस तरीके से किया है ना, इनोवेटिव डिज़ाइन को उन लोगों ने माइंड में रखा था, कस्टमर डिमांड को माइंड में रखा था एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है उन लोगों का जो अपडेट्स से वो माइंड में रखा था। एंड इस तरीके से उन लोगों ने ब्रांड पोजीशनिंग किया था। तो एक नॉर्मल ब्रांड आइडेंटिटी को यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी करना है जिससे कॉम्पिटिटर से आपका ब्रांड अलग हो सके, उसी को ही हम ब्रांड पोजीशनिंग कहेंगे। उसके बाद ब्रांड रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में ज़्यादातर, वो है ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है ना, एक्सपेंड ए ब्रांड इनटू न्यू मार्केट और प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो इसको एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझा जा सकता है। कैसे ना, डाव को अगर आप, डाव एक ब्रांड है, इसको हम अगर एग्जाम्पल में पकड़े तो डाव एक सोप ब्रांड था, वहाँ से उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया हेयर प्रोडक्ट में, हेयर केयर प्रोडक्ट में। तो वहाँ पर हेयर केयर प्रोडक्ट में उन लोगों का उतना ही बिकता है जितना सोप बिकता है। तो ट्रस्ट फैक्टर उन लोगों का यहाँ पर काम कर गया था। तो इस तरीके से ब्रांड्स अपना एक्सटेंशन करता है हर एक पॉसिबल मार्केट में जहाँ उन लोगों का ब्रांड अच्छे से वर्क करेगा। होपफुली आप लोगों को ब्रांड एक्सटेंशन भी समझ आ गया होगा। अभी और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इंटरव्यू में एंड एग्जाम में, वो है SWOT एनालिसिस। तो A स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस एंड O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। तो एक्चुअली SWOT एनालिसिस कंपनी क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़, to identify the market gap, to identify the competition and to maintain the sustainability of the company। तो इस तरीके का जो पूरा चीज़ होता है, लाइक इससे कंपनी अपना अपना जो स्ट्रेंथ्स होता है उसको एनालिसिस करता है कि कंपनी के पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स है,
लाइक काउंट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी, वीकनेसेस, हर एक चीज़ का वीकनेस होता है, तो कंपनी का वीकनेसेस समझना होगा। वो आप लोगों का कंपनी का वीकनेसेस हो सकता है, उसका जो क्वालिटी है या जो प्राइस फैक्टर है, तो इसमें वीकनेसेस हो सकता है। एंड हो सकता है उसका वीकनेसेस मार्केटिंग में है, तो वो एक्चुअली समझना पड़ेगा। एंड उससे गैप, मार्केट का जो गैप है वो समझ आ जाएगा। एंड जो फॉर अपॉर्चुनिटीज़, तो कहाँ कहाँ कंपनी का अपॉर्चुनिटीज़ और भी है, कहाँ हम एक्सटेंड कर सकते हैं एंड कहाँ हम लोग ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, तो वो फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस करने से पता चलेगा। एंड थ्रेड्स से हम लोगों को पता चलता है हम लोगों का कंपटीशन के बारे में, हम लोगों का कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को आइडिया मिलता है। तो शॉर्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देके ये समझना पड़ेगा। एंड किस लिए करते हैं, तो मैंने कह दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने के लिए, मार्केट गैप फाइंड करने के लिए, मार्केट कंपटीशन एंड एक सस्टेनेबिलिटी कंपनी के लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको थोड़ा बहुत पता है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, वो है ROI। तो ROI क्या है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग अगर कहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों का जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है, तो उसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अगर एग्जांपल देके समझे कि हमने MBA करने के लिए एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एंड उसके बाद वहाँ से हम लोगों को एक पैकेज मिलता है, एंड उस पैकेज में लाइक हमने MBA करने के लिए 6 लाख इन्वेस्ट किया, एंड हम लोग को 6.5 वहाँ पर पैकेज मिला है। तो वहाँ पर हम लोग जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर हम वो एनालिसिस करें, तो देखा जाएगा कि हम लोग का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल में है, कि हमने 6 लाख इन्वेस्ट किया एंड हम लोगों को ईयरली बेसिस पे 6.5 का CTC मिला है। तो सेटिस्फैक्ट्री एक प्लेसमेंट हम लोगों को मिला है वहाँ से, जिससे अगर हम लोन लेके पढ़ते हैं तो वो हम रिपेमेंट कर पाएंगे 1 साल के अंदर। तो ये ROI का फैक्टर हम लोगों का पर्सपेक्टिव से समझ लिया। अब कंपनी लोग क्या करते हैं, मेजर द ROI ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स। तो एक मार्केटिंग कैंपेन्स का अगर हम लोग को ROI समझना है कि एक कंपनी ने मार्केटिंग करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया है, एंड उससे उन लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आया है, वो हम लोग कैसे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कंपनी के बारे में। लाइक एशियन पेंट्स ने एक एडवर्टाइजमेंट किया है या एक कैंपेन किया है मार्केट में, तो वहाँ पर उन लोगों का तो इन्वेस्टमेंट लगा होगा, तो उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो कैसे पता चलेगा ना, ट्रैकिंग द सेल्स एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक चैनल्स। तो वो अगर हम वो सेल्स एंड रेवेन्यू को ट्रैक करें वो स्पेसिफिक चैनल से जिस रिलेटेड हमने मार्केटिंग कैंपेन्स किया था, तो वहाँ से हम लोगों को पता चलेगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मार्केटिंग कैंपेन्स करने से पहले हम लोगों का कितना था एंड करने के बाद क्या हुआ है। तो इससे एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को पता चलेगा, कितना काम किया है हम लोग का मार्केटिंग कैंपेन्स, वो पता चलेगा, उससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ए पार्टिकुलर फील्ड। ओके, होपफुली आज हमने जो 4 टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पर, जिसमें ब्रांड पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा आता है, एग्जाम में आता है, इंटर्नशिप के टाइम में बहुत ज़्यादा आता है, प्लेसमेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा आता है। ब्रांड एक्सटेंशन, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ये दोनों चीज़ में मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, एक ही कर देते हैं। ब्रांड पोजीशनिंग डिफरेंट एंड ब्रांड एक्सटेंशन डिफरेंट है, ये आप लोगों को माइंड में रखना है। शॉर्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, एग्जाम में भी। तो शॉर्ट बेसिकली स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये माइंड में रखना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबको थोड़ा बहुत पता होता है, बट कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या होता है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस तरीके से। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी आएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वीडियोज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। होपफुली वीडियोस पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।